नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विवाह पंचमी की पूजा हम घर पर कैसे करेंगे। 6 दिसंबर को यानी कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाया जाएगा। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन कहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं, भोग प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, तो हमारा गृहस्थ जीवन भी अच्छा होता है, भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। माता सीता और भगवान रामचंद्र श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी का ही अवतार है, स्वरूप है। तो इसलिए हमें पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, लाल आसन मैंने बिछा लिया और इस तरह का आपके पास अगर फोटो है या मूर्ति है, आप उनको विराजमान जरूर करें। साथ में ही विवाह पंचमी है तो गणेश जी को भी हम विराजमान कर लिया है और यहाँ पे एक दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो इसमें घी का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल या जो भी तेल का आप यूज़ करते हैं उसका दीपक जला सकते हैं। अब भगवान रामचंद्र जी के नाम लेते हुए हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और सभी देवी देवताओं को आह्वान करेंगे कि आपके पूजा हम करने वाले हैं, तो आप कृपया आए, हमारा पूजा ग्रहण करें। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से 3 बार हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। और फिर फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी को हम स्नान का भाव कराएंगे। फिर गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। अगर पीला जेनोई है तो जेनोई चढ़ा दीजिएगा, और अगर जेनोई नहीं है तो जो कच्चा सूत आता है उसको 7 बार लपेट के जेनोई बनाकर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फोटो में भी हम यहाँ पे कलावा चढ़ा दिया है। कलावा वस्त्र स्वरूप में चढ़ाया जाता है, आप चाहे तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। और रामचंद्र जी के लिए यहाँ पे मैंने एक जेनोई चढ़ा दिया, आप चाहे तो सभी भगवान के लिए जेनोई चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी भगवान को टीका करेंगे। तो जितने भी देवता है सभी को हम चंदन का टीका करेंगे। और माता सीता को आज के दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। आप सिंदूर कभी भी जब भी पूजा करेंगे देवियों को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आज विवाह पंचमी है तो आप रोली का सिंदूर का टीका तो जरूर करेंगे, साथ साथ में सिंदूर भी जरूर चढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने माता को सिंदूर चढ़ा दिया। और जो हाथ में सिंदूर बच जाता है ये हमें अपने मांग में भर लेना चाहिए आशीर्वाद स्वरूप, और सिंदूर का डब्बा भी यहीं रख देंगे हम, तो इनकी भी पूजन हो जाएगा। अब भगवान गणेश जी को हम दुर्वा घास, लाल फूल, गुलाब के फूल अगर आपके पास है, गुड़ैल की फूल है तो चढ़ाइए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपके पास है फूल चढ़ा दीजिएगा। और क्योंकि विवाह में गुलाब के फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आज गुलाब के फूल चढ़ाया है। आपके पास जो भी फूल है वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। फिर थोड़ा सा हमें इत्र चढ़ाना है। अगर आपकी मूर्ति है तो आप इत्र से अच्छे से मालिश भी कर सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है तो देखिए, इस तरह से कॉटन में मैं थोड़ा सा इत्र लगा के भगवान को हल्का हल्का करके इसे टच कर देंगे और यहाँ पे कॉटन को रख देंगे ताकि इत्र की खुशबू आती रहे। फिर हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, पंचोपचार पूजा करेंगे। सुगंधि हमने चढ़ा दिया, पुष्प हमने चढ़ा दिया, प्रदीप हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा है, अब धूप भी हमने प्रज्वलित कर लिया है। तो 4 प्रकार का उपचार से पूजा हमारा हो गया है। और इसके बाद जो पंचम उपचार होता है वो है भोग। तो विवाह पंचमी के दिन आप कोई मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा, साथ में जल जरूर चढ़ाइए। और आप चाहे तो घर पर खीर वगैरह भी बना सकते हैं, बहुत शुभ रहता है। कोई ना कोई मीठा भोग जरूर होनी चाहिए आज के दिन। बाकी आप फल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही माता सीता के लिए कम से कम 5 श्रृंगार का सामान जरूर लेके आइए और माता सीता को चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इसमें से 1-2 चीज़ें आप खुद के लिए रख सकते हैं, 1-2 चीज़ें दान कर सकते हैं, क्योंकि सुहाग दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है। तो हमें हमेशा ही थोड़ा बहुत सुहाग के दान करना चाहिए। और इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री रामचंद्र जी और माता सीता का आरती कर लेंगे। देवी देवता जितने भी विराजमान हैं सभी को आरती दिखाएंगे। घर में आरती को एक बार घुमा लीजिएगा। अगर आसपास आपके बच्चे या हस्बैंड या कोई भी घर के मेंबर है उनको भी आरती दे दीजिए। फिर हाथ में थोड़ी सी जल लेके इस तरह से हम आचमन कर लेंगे। आरती में पूजा में कोई भी कमी रह गया तो इसके लिए हम माफ़ी तो मन ही मन जरूर मांग लेंगे कि माफ़ कर दीजिए, और हमारा गृहस्थ जीवन हमेशा खुशहाल रहे, इसके आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे। इसके बाद देखिए, हम थोड़ी सी दक्षिणा रख देंगे। और जो कथा है माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी की, अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए, नहीं तो देखिए आजकल मोबाइल में सब चीज़ अवेलेबल होता है, आप मोबाइल से भी इस तरह का कथा निकाल के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा, ऐसा नहीं है कि बुक रहता है हमेशा, हमारे पास सारी बुक्स तो रहते नहीं है, तो हम इस तरह से मोबाइल से भी निकाल कर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो जब भी आप कथा पढ़ेंगे हाथ में इस तरह से एक फूल ले लीजिएगा, फिर कथा पढ़िएगा और फिर पूजा के बाद फूल को भी चौकी में ही रख दीजिए।
इस तरह से पूजा होने के बाद आज कम से कम 5 दीपक का दान किया जाता है, मतलब 5 दीप जरूर जलाया जाता है। आप ये दीपदान सुबह भी पूजा के टाइम पे भी कर सकते हैं या शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। सुबह अगर आपने पूजा लगा लिया तो इसी चौकी में शाम को आप 5 दीपदान इस तरह से कर सकते हैं। दीपक को तैयार करके रख दीजिए, शाम को दीपदान कर दीजिएगा। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से घर पर हम पूजा कर सकते हैं। इस पूजा के लिए आपको कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके आप पूजा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए इस पूजा को आप स्नान करके सुबह सुबह जरूर कर लीजिएगा। इस पूजा को सुबह ही किया जाता है, दीपदान आप चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। राधे राधे।